एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तान के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अल्बर्ट डेविड एमबी साहब, बड़ी हमजस शख्सियत, ये इनका सबसे बड़ा तारफ़ आजकल मेरी नज़र में है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू तस्कीन साहब, इट्स गुड टू सी यू एज ऑलवेज। सर, इतनी ज़्यादा कैब्स, इसलिए मैं स्ट्रेट वे वो नेशनल कमीशन पे आ गया। सबसे पहले मेरे माइंड में एक बात आ रही थी जब मैं मिलने आ रहा था, तो वी आर इन लाहौर बेसिकली। तो इतनी ज़्यादा इतने साल आपने ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़म के ऊपर बातें की, फिर अब कुदरत की तरफ से मौका ऐसी पोजीशन पे मिल गया कि अब आप वो शख्सियत हैं जो अब चंद साथियों के साथ मिलके इन्हीं ह्यूमन राइट्स के मसलों पे हम बात करते थे, अब आप हल करने वालों में शामिल हो गए। क्या फ़र्क पड़ा सर? सारा फ़र्क मेरा ख्याल है फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं आज भी खुद को एक एक्टिविस्ट ही समझता हूँ जी। ठीक है, क्योंकि जिन हालात में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे शायद हम डिलीवर नहीं कर सकते। हमने अभी भी एडवोकेट ही करना है, हमने अभी भी एडवोकेसी ही करनी है, और हमने अभी भी एक्टिवली अपने इश्यूज़ को फॉलो करना है। आम बंदे की नज़र में वो शायद वो सोचता जो कॉमन मैन है, हाँ एग्जैक्टली, वो डे मैन सोचते कि नहीं अब आप उन टेबल की दूसरी तरफ आ गए जी, बिल्कुल हल करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो शायद यही है कि लोग एनसीएम के मैंडेट को समझ नहीं रहे कि उसका मैंडेट क्या। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, वी आर नॉट अ बॉडी दैट कैन मेक लॉज। ठीक है, हम पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं। ठीक है, वी आर ए एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। ठीक है। तीसरी बात, अभी जो करंट हमारा जो TORs हैं, एंड आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट दिस, कि जो अभी हमारे करंट TORs हैं उसमें टू गेट समथिंग डन, यू नो, या किसी ह्यूमन राइट्स एट्रॉसिटी पे एक्शन लेना जो है वो अभी हमारे TOR में शामिल नहीं है। और बहुत सारे लोग तस्कीन साहब जो ये बात कहते हैं ना कि जी कमीशन जो है शायद वो लेट्स बी ओपन, नाम नहाद है, उसके पास कोई पावर नहीं है। देखिए, एक हद तक आई एग्री विद दैट, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कमीशन और इस कमीशन के मेंबर्स ने की, वो यही की थी कि फर्स्ट डे हमने ये इस बात को रियलाइज किया था कि अगर हमने डिलीवर करना है तो फिर हमें लेजिस्लेशन चाहिए। सर, अगर पावर नहीं है, लेकिन ये कि आपको पहचान सारी है, मसलों की पहचान है, फिर वो तरीकाकार का पता है, गवर्नमेंट के साथ कैसे बात करनी है, एडवाइजरी पोजीशन में है, लोग फिर भी ये इतनी वो एक मायूसी या इस तरह की बात क्यों करते हैं? या पता नहीं, शायद मायूसियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं ओवर द ईयर्स, या देखें अब मायूसी की भी बात है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। 3-4 दिन पहले मुझे एक साहब मिले, अच्छे खासे पढ़े लिखे और समझदार हैं, और उन्होंने मेरे से पहला सवाल किया कि जी आपने अभी तक किया क्या है। मैंने उन्हें कहा जी मुझे आप बताएं कि हम क्या करें। हिसाब मांग लिया। हाँ, मैंने कहा मुझे आप बताएं कि हम क्या करें, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, लेकिन जी आप तो किसी से मिलते नहीं। मैंने कहा चले मैं तो नहीं मिलता, आप आके मुझसे मिलें। आपने मुझे बताया कि कम्युनिटी का ये इशू है, आप इस पे बात करें, हम आपके साथ खड़े हैं, यू लेट अस नो। ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशंस शायद नाव भी दी पाई जाती है लोगों की, साल से जो वो एक खुबार है लोगों के अंदर, फिर कोई भी शख्सियत सामने आती है उससे वो उम्मीद लगा बैठते हैं, तो लोगों ने आपसे उम्मीद है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखें, जो चीज़ अगेन मैं समझता हूँ कि लोग नहीं समझे कि ये कमीशन को पहली दफ़ा नहीं बना। दिस कमीशन हैज़ बीन देयर फॉर 20 years। ठीक है। हाँ, मैं आपको फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 20 सालों में किसी कमीशन ने ये कोशिश नहीं की कि लेजिस्लेशन हो जाए। हमारी प्रायोरिटी ये रही है, और हमने अपना ड्राफ्ट बिल एज सिमिलर टू द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, as similar to the National Commission on the Rights of Child, as similar to the National Commission on the Status of Women, बिल्कुल उसी तरह का बिल NCM का बना के गवर्नमेंट को दिया है, ताकि जो हमारे बाद आने वाला कमीशन हो वो पावरफुल। सर, 20 साल से फरमा रहे हैं कि ये कमीशन बना हुआ था, लेकिन होता है कि कई शख्सियात की वजह से वो कमीशन मशहूर हो जाते हैं, तो मे बी यू आर वेरी फेमस पर्सन, तो अब लोगों को पता चले कि अच्छा 20 साल पहले भी था, लेकिन ये वाला कमीशन बड़ा फेमस है। लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रेशर भी होंगे, सारा कुछ होगा। अच्छा, पिछले दिनों में आप वो एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, तो वो एक अजीब सी खबर चली थी कि वो एक जोसेफ एक नाम सिलेबस के अंदर उसको दोहराते हुए भी दुख होता है, रेसिज्म नजर आता है, वो सारा कुछ नजर आता है, लेकिन जवाब आपको मिल गया है, इसका मतलब काम होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारी जब पहली मीटिंग हो रही थी NCM की, तो मिनिस्टर साहब हमारे पास बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने ना मिनिस्टर साहब को कहा कि मिनिस्टर साहब वो ज़रा IGs को भी बता दें और DIGs को भी बता दें और
चीफ मिनिस्टर्स को भी बता दें कि हम कमीशन के मेंबर हैं। जी। मुझे मिनिस्टर साहब की ना एक बात बड़ी पसंद आई, वो कहते हैं हमने आपको कमीशन का मेंबर बना दिया, रोब आपने खुद बनाना है। वही बात है। ठीक है जी, लेकिन पहला रूप पड़ गया था। ठीक है। लेकिन मैं आपको मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग उस पर काम नहीं कर रहे, अपनी जगह सब करें, लेकिन मैं अपनी हद तक मैं ये कम से कम कह सकता हूँ कि अगर मेरे इल्म में कोई चीज़ लाई जाती है, आई टेक इट अप विद द अथॉरिटीज़। उस पर कुछ होता है या नहीं होता, बट एटलीस्ट आई ऑलवेज रेज इट अप विद। आप अरपड़ साहब कमीशन के अंदर सिंध से जो ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान हैं, हिंदू मेंबरान भी हैं, तो सिंध की बात आती है तो वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन, फोर्स मैरिजेस की बात भी होती है, पंजाब के अंदर भी होती है। जो हिंदू मेंबरान हैं क्या वो भी इस तरह एक्टिव हैं? और दूसरी बात ये सवाल का दूसरा हिस्सा कि आप जब ये ज़ाहिर मई से सिलसिला चल रहा है, जब से आप कमीशन का मेंबर हैं, बहुत से केसेस हुए, जवान बच्ची को उठा कर ले गए, शादियाँ करवाई गई, उसके ऊपर कमीशन ने क्या किया था? वी आर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फोर्स मैरिजेस। ठीक है, उसमें आपके सेनेट के मेंबर भी हैं, उसमें आपके नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, और उसमें बहुत सारे हमारी अपनी कम्युनिटी के क्रिश्चियन और हिंदू मेंबर्स भी हैं। वी आर इन कॉन्टैक्ट विद देम। बिल के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन तस्कीन साहब जो चीज़ हमने समझनी है कि ये बिल इतनी आसानी से पास होने वाला नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं? हाँ, मैं उसी तरफ आने लगा था। सिंपली बिकॉज इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ रिलीजन इन इट। जी जी, ठीक है, और जब रिलीजन का एलिमेंट आ जाता है तो थिंग्स जिस माहौल में हम रहते हैं, फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, और इस रियलिटी को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट सम वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम सम सेनेटर्स, कुछ कौमी असेंबली के मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर हमें खुद कह चुके हैं कि ही इज़ इंटरेस्टेड, बट इन द एंड द बिल हैज़ टू गो थ्रू द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। सर एक बिल तो अभी भी रिजेक्ट हो गया, वो जो मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल था, उससे लोगों के दिल टूटे। मैंने देखा है कि लोगों ने उम्मीदें लगाई थी, उसमें कमों पेश यही बातें थी, फोर्स मैरिजेस की, ब्लास्फेमी लॉज की, केसेस की, बड़ा कुछ था। वो बिल को रद्द होना चाहिए था। अच्छा, अब उसमें देखें ना, उसमें भी तस्कीन साहब इशू ये है कि थोड़ा सा हमें ना उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। वो बिल जो था वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था। ठीक है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने वो बिल पेश किया था, और हेल्थ कमेटी को पेश कर दिया, ये भी था। नहीं, ये नहीं मैं कहता, क्योंकि वो बिल उन्होंने नहीं दिया, वो तो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने दिया ना बिल। लेकिन वो कहते हैं कि इंसानी हकूक कमेटी को जाना चाहिए था, चला गया वो रिलीजियस अफेयर्स की कमेटी को। चले एक मिनट के लिए आप उसको भी ले लें। मैं ये समझता हूँ, देखिए, अगर सेनेटर जावेद अब्बासी ने कोई बिल माइनॉरिटी से रिलेटेड करना था, ही शुड हैव टेकन द माइनॉरिटी मेंबर्स ऑन बोर्ड। बिल्कुल, वो नहीं लिया उन्होंने। नहीं थे। दैट वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल, इट वाज साइंड बाय जस्टिस सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। वो ना पीपल्स पार्टी का बिल था, ना वो नून का बिल था, ना वो पीटीआई का था, वो प्राइवेट मेंबर बिल था। ठीक है, ये तो पुराने लोग हैं, इनको तरीकाकार प्रोसीजर्स का। अब मेरी भी थोड़ी सी अगर सुने, मैं उसमें हमेशा ये कहता हूँ कि शायद सेनेटर अब्बासी साहब का जो इंटेंट है वो शायद ठीक थी, लेकिन द वे इट वाज डन शायद वो ठीक नहीं था। ठीक है, उसको इतना रिगरसली फॉलो अप नहीं किया गया। जब ये बिल पिछले साल सेनेट में रेफर किया गया था कमेटी को, उसके बाद मैंने सेनेटर जावेद अब्बासी को 3 दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। ठीक है, मैंने उनसे ये कहा था कि सर आपने बिल दिया है, एटलीस्ट हमें तो ऑन बोर्ड ले लें, सही है, हम बैठें, हम देखें, और हम ये देखें कि हम आपकी क्या सपोर्ट कर सकते हैं एज माइनॉरिटी, हाउ कैन वी सपोर्ट यू। मुझे सेनेटर अब्बासी के को भेजे गए एक मैसेज का जवाब नहीं आया। ठीक है, अब थोड़ा सा उस बिल के ऊपर थोड़ा सा काम हो सकता था, उस बिल के ऊपर थोड़ी सी लॉबिंग हो सकती थी, एटलीस्ट माइनॉरिटी मेंबर्स ऑन बोर्ड होते, थोड़ी सी उस बिल की स्ट्रेंथ बनती, उसको कोई फाइट करता, पॉसिबिलिटी है कोई पार्टी उसको ओन कर लेती है, लेकिन वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन शायद जो तरीका अडॉप्ट किया गया, मे बी दैट वाज नॉट राइट। सर प्रिवेटिव्स पे बात करें, मसाइल बड़े हैं पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के, पता नहीं हम जब बाहर आते हैं हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन बहरहाल हैं अपनी जगह पे 2, 3, 4, 5 को बड़े बड़े मसाइल, और उनका सिर्फ मसाइल की बात नहीं करें, कोई हल भी होंगे। मतलब कोई ऐसा मसला ही नहीं जिसका हल ही ना हो, तो कोई बड़े बड़े 4-5 मसाइल या जो आपकी फिंगर टिप्स में मौजूद हों, या टारगेट्स या चैलेंजेस जो आपको पता है कि आपने करने हैं। देखें, टॉप ऑफ द लाइन जी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है जी, जब तक हमारी कम्युनिटी इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं होगी, और मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका ऊपर आने की वजह क्या है। इट इज़ द वन रीज़न इज़ दैट दे आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, बिजनेसमैन है,
ठीक है, पैसा है उनके पास, जी, जी। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। हम लोग अपना इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान में खो चुके हैं। और सिखों का भी ऐसे ही है। सिखों का भी कुछ हद तक है, ठीक है, सिखों का भी business- बिजनेस ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, मैं उसको समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और अब हमें एज अ कम्युनिटी सोचना होगा कि हम एक दूसरे को इकोनॉमिकली कैसे सपोर्ट कर सकते जी, हैं, स्टार्टिंग विद स्मॉल बिजनेसेस। देखें तस्कीन साहब, जब पेट में रोटी होगी ना तो हम बच्चे भी पढ़ाएंगे, सही। ठीक है। बिल्कुल। अभी तो हमें यही फिक्र होती है कि शाम की रोटी कैसे पूरी होगी, तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, जी, ठीक है। बिजनेस तो सोचना बात की बात है। बहुत बात सही सही है। सो आई थिंक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और वहाँ पे हमें अब छोटे बिजनेसेस को, ठीक है। ठीक है, डेवलप करना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अपने पैसों को अपनी कम्युनिटी में रिवॉल्व करने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकें। सही। उसके बाद आई थिंक एजुकेशन इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ तो अभी पिछले दिन एक सर्वे हुआ है जी। जिसमें जो हमारे बच्चे नर्सरी से पढ़ना शुरू करते जी, हैं, जी। उसमें से सिर्फ 2% यूनिवर्सिटी जाते हैं। सही है। अच्छा, कई बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी सामने आई। सीएसएस भी कर लिया बच्चों ने, स्पेशली लास्ट ईयर बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी पाकिस्तान से। लेकिन कई दफ़ा एक सिटिंग मिनिस्टर से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी कोटा भी आता है, सारा कुछ होता है, सीटें भी बड़ी होती है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं। तो नहीं, मैंने आपको बता दिया ना ठीक कि देखिए, जो बच्चे एजुकेशन स्टार्ट करते हैं नर्सरी से, उसमें से सिर्फ 2% यूनिवर्सिटी करता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी तक जो सही। पहुंचता जी। है, ठीक है, जो मतलब बैचलर्स करता है या जी, शायद जी। मास्टर्स की डिग्री लेता है, वो सिर्फ 2% है। जी, तो मुझे फिर बताएं ना, और वो 2% भी जब आप बात करते हैं ना सुपीरियर सर्विसेज जी। कंपटीशन की, Competition। तो जरूरी नहीं है हर बच्चा जिसने यूनिवर्सिटी की है वो उस इम्तिहान में भी कामयाब हो सकता है। तो इसलिए एजुकेशन इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू सॉर्ट ऑफ लुक एट एज अ कम्युनिटी। पॉलिटिक्स में कितना आना ज़रूरी है नौजवान नस्ल का भी, क्योंकि 20, 25, 30 साल पहले लोग फिर भी प्रैक्टिकली पार्टीज को ज्वाइन करते थे, उनका एक विजन नज़र आता था, इलेक्शन लड़ने की तैयारियां, कई लोग प्राइवेटली लड़ रहे थे इलेक्शन। नई नस्ल को देख के लगता नहीं है कि वो पॉलिटिक्स की तरफ आ रही है या आना चाहिए। कितना ज़रूरी है पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज को ज्वाइन करना या वैसे पॉलिटिक्स में आना? देखिए, मैं तो आपको पता है तस्कीन साहब, बहुत शुरू से हाँ जी, आप अपनी मैं पार्टी की मेन तरफ स्ट्रीम हैं। मैं तो बिल्कुल। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का कायल हूँ कि हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जी, जी। होना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है। जी। जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहे हैं वो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, बिल्कुल ठीक। हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास नहीं है, पीछे हमें नज़र नहीं आ रहा, जी। और ख़ास तौर पे हाँ, हम चर्च लीडर्स बहुत बना रहे हैं, जी, ठीक है, ज़रूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन हमें सोशल और पॉलिटिकल लीडर्स भी बनाने की ज़रूरत है, जो हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस वक्त, मैं खुद को सीनियर नहीं कहता, लेकिन मेरे जैसे जो बहुत और ऐसे लोग हैं, उनको चाहिए कि अब वो कुछ नौजवान पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ें, उनकी मेंटोरशिप करें और उनको नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आएं। बिल्कुल ठीक है। मीडिया के हवाले से हमारी कौम बड़ी खुश गवार हैरत भी होती है कि जी 14-15 मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं पाकिस्तानी मसीहों के, खाली मसीहों के, इतनी किसी दीगर माइनॉरिटी के चैनल्स नहीं हैं। लेकिन ये कि ये प्रीचिंग की आपने बात की, वो सबका हम सबका फ़र्ज़ है, ठीक, मसीह होने के नाते बिल्कुल। मेरा आपका जिसके जी, पास निजात का पैगाम है उसको आगे फैलाना है। ये चैनल प्रीचिंग का काम सही कर रहे हैं जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बड़ा टॉक शो नज़र नहीं आता। जब कोई बड़े बड़े मसले कौम के आते हैं, ये टीवी चैनल के, इनके कोई बंदे नहीं है, ना कोई टॉक शो करता है, ना कोई पॉलिटिशियन को बुलाता है। तो मीडिया के बावजूद हमारी जो कौम है वो प्यासी क्यों है इस मामले में? सर, उसमें मेरी कुछ जो हमारे जो बड़े मीडिया के जो लोग हैं, जो टीवी के, उनसे बहुत दफ़ा इस टॉपिक पे बात भी हुई है, जी, जी। लेकिन आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये चीज़ क्यों नहीं है। ये एक इशू है। अब आप मीडिया से आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, बट दिस इज़ अ ह्यूज इशू। मैं समझता हूँ कि हम मीडिया को और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। प्रीचिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जब हमारे पास मीडियम्स मौजूद हैं, जी, जी। तो वो हमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको यूज़ करना चाहिए। सही। बहुत दहाइयाँ गुजरी, हमने अपने आप की पहचान करवा ली थी, हम मेडिकल से वाबस्ता हैं, तालीम से वाबस्ता हैं, ये दो शोबे खास तौर पर हम दावा करते थे कि ये इस पे पाकिस्तान पे हमारी इजारादारी रही है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे हमने डॉक्टर्स पैदा नहीं किए, मुशर्रफ्स पैदा नहीं किए, खान्स पैदा नहीं किए। अभी आपको याद है कि जब एडवर्ड्स कॉलेज का मसला हुआ था, तो पाकिस्तानी मसीह कम्युनिटी में आप में या दूसरे लोग शायद कोई बात करते हों, लेकिन बहुत से लोग बाहर ही नहीं आए। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि ये सिर्फ अंग्रेज़ी वाले नाम है एडवर्ड्स कॉलेज, नाम तो अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो अंदर नॉन क्रिश्चियन पढ़ते हैं। देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। हालांकि आप बड़े एक्टिव रहे हैं उसमें। जी है, जो हम कर सकते जी, थे हमने जी, किया। जी। दो चीज़ें हैं। देखिए, लिंक हाँ जी। बिटवीन द कम्युनिटी एंड द इंस्टीट्यूशंस, जी, जी। वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, वो लिंक टूट गया है, टूट गया। ओनरशिप नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जी अगर इदारा मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, तो इदारे का कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। ठीक है। ये सोच है, ये गलत सोच इन है। अदारों को करना क्या चाहिए Exactly. वापस लाने के लिए? ठीक है, हाँ? जी, जी। नहीं, बच्चों देखिए, कम्युनिटी को
इदारे वापस लाने का? नहीं अदारे, जैसे आप कह रहे हैं कि लिंक वो टूट गया हाँ। कम्युनिटी के साथ, पहले कहीं ना कहीं था, लेकिन ये कि हमारे बच्चे ऐसा लगता है कि वो मुस्तफीज़ नहीं हो रहे इन अदारों से। मसीही कम्युनिटी, ये मसीही इदारे कहलाते हैं, मिशनरी इदारे, लेकिन ये तो बाहर अंदर की बात है, जो तो कमर्शियल अदारे हैं, कमर्शियल नहीं चल रहे हैं। देखिए ना, पैसा भी कम है, तस्कीन साहब मेरी बात सुनें। देखें, जिस वक्त तक मिशनरी इदारे आपको और बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे ना, उस वक्त तक आपके पास बीकन हाउस नहीं था, उस वक्त तक आपके पास सिटी स्कूल नहीं था, उसके बाद आपके पास रूट्स नहीं था। सर अब कंपटीशन का दौर है, ठीक है, अब कंपटीशन का दौर है, ठीक है। जी। देखिए अब एक इदारे ने अगर बीकन हाउस के स्टैंडर्ड पे आना है तो उसी की तरह बनना तो पड़ेगा। फिर उस तरह बनना पड़ेगा सर, फिर वो फीस लेगा तो वो बनेगा ना सर इसमें कोई शक नहीं है, उसको रन करना पड़ेगा, इवन हॉस्पिटल्स को भी, मिशन हॉस्पिटल को भी, क्योंकि आप हर 3 माइल के बाद एक हॉस्पिटल आ जाता है, तो सिर्फ ये नहीं कि यूसीएच है तो उसका नाम है, तो अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि फिर भी एक दावा किया जाता है कि मिशनरी इदारे हमारे इदारे, तो वो जो हमारे वाला फैक्टर है उसको किस तरह वो किस तरह वो कम्युनिटी के साथ लिंक अप किया जाए कि हमारे बच्चे चले तरजीही बुनियाद पर थोड़ी थोड़ी सीटें देते हैं, हमसे देते हैं आधी फीसें देते हैं। तस्कीन साहब है, यू नो मैं इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, सॉरी टू से ओके, हम लोग रोज मोबाइल में तो 100 रुपए का लोड करवाते हैं, लेकिन महीने के बाद जब बच्चे की फीस देने की बारी आती है ना, वो नहीं हमारा, वो हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। तो ठीक है, इदारों का कसूर है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रख सके, वो लिंकेजेस डेवलप नहीं हो सके, जो एक ओनरशिप डेवलप नहीं हो सकी, लेकिन उसके साथ साथ एज पेरेंट्स क्या मैं इदारों पर ही डिपेंड करूंगा कि इदारों ने मेरे बच्चों को पढ़ाना है? क्योंकि जिसने बच्चे पैदा किए उसकी, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बच्चे हैं, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या मैं अपनी बहुत सारी जरूरतें कट करके अपने बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी कर सकता? ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ और सिर्फ इदारों का कसूर है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये यू नो एक ऐसी चीज है जिसपे शायद पेरेंट्स को भी सोचना है, कम्युनिटी को भी सोचना है, और हाँ इदारों को भी सोचना है। जहाँ तक इदारों की बात हुई, तस्कीन साहब आपने हॉस्पिटल्स की बात की, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे 11 शायद नहीं 11 नहीं, मेरा ख्याल है 20 के करीब क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान। जी जी, लेकिन हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। सही है। हम वो जो इदारे कुछ तो हमारे नेशनलाइज हो गए, जो इदारे हमारे पास तालीमी इदारे थे जो ऑलवेज रहे हमारे पास रहे, हम किसी एक इदारे को यूनिवर्सिटी नहीं बना सके सिवाय एफसी के, नहीं बना सके। मैं फिर वो मिसाल दूंगा, ये स्कूल जो 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ पहले छोटी छोटी कोठियों में शुरू हुए, बेंगलोर में शुरू हुए, बीकन हाउस, सिटी स्कूल, आज ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज, पूरी चेंज बन गई, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे इदारे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, और उसकी एक बड़ी वजह है दैट इज द कमर्शियल कंपटीशन जो आ गया है। सर एंड की तरफ बातें तो बहुत हैं, लेकिन कल मैं एक बड़ी मजबूत शख्सियत के पास बैठा हुआ था, तो आप फरमाते हैं किसी बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि कई दफ़ा केसेस में, खासतौर पर ख़वातीन के केसेस जब आते हैं, बज़ाहिर लगता है फोर्स मैरिजेस, हकीकत कुछ और होती है। तो हर दफ़ा तो नहीं जाती होती होगी, या लगता है कि एग्जैजरेट किया जाता है कई मामला को, केसेस को, ये फोर्स मैरिजेस को, क्या इस तरह भी होता है? इससे क्या फ़ायदा होता होगा मुझे बताएं, अगर इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए? इससे तो मुल्क की बदनामी होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत भी है, ज्यादतियाँ, असल ज्यादतियाँ भी हैं, नफल ज्यादतियाँ भी हैं। तस्कीन साहब इसको ना डिस्कस करें, ना डिस्कस करें तो चलो ठीक है, पता नहीं इसी से जवाब मिल गया होगा मुझे, लेकिन खुदा रहम करे, खुदा कईयों के साथ ज्यादती भी होती है। लेकिन सर ये जो आए रोज़ हम देखते हैं फेसबुक के ऊपर कोई ना कोई वीडियो अपलोड हो रही थी, बहुत से लोग आपको भेज देते हैं डायरेक्ट वीडियो, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं कर रहा है, मार भी पड़ रही है, कई जन्मन जाते भी हो रही हैं। बिल्कुल, उसको आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए तस्कीन साहब, मैं हमेशा इस बात कर रहा हूँ, अभी एक तो आपने सुना ना वो जस्टिस इफ्तिखार के ज़माने में एक जुडिशल एक्टिविज्म थी, जी, आजकल एक सोशल मीडिया एक्टिविज्म है। सही है, ठीक है ना, ठीक है। हर बंदा जो है वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, वॉकिंग जर्नलिस्ट। मैं भी सड़क पे जा रहा हूँ ना, तो मैं कुछ चीज़ कैप्चर करके खड़े-खड़े जर्नलिस्ट बन गए, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ना यू नो कुछ केसेस में वी हैव टू यू नो एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली। हम बाज़ औक़ात विक्टिम का नुकसान कर देते हैं ये करके, ठीक, बजाय विक्टिम को फायदा देने के ना हम उसका उल्टा नुकसान कर देते हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव टू शो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर केस को यू नो बगैर सोचे समझे, यू नो उसको जाने बगैर शायद ऐसे शेयर कर देना जो है वो बाज़ औक़ात आई थिंक विक्टिम के लिए नुकसान का बायस बनता है, जहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन विक्टिम्स जो हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड लुक टुवर्ड्स मोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर आखिर में बता दीजिए कि ये जो टेन्योर होता है कमीशन का, ये कोई कितनी मुद्दत के लिए होता है? 4 ईयर्स का होता है, लेकिन उसमें जो बात मैंने आपको पहले की कि हमने
ड्राफ्ट बना दिया है बिल का, ठीक है, और अगर वो ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाता है, पास हो जाता है, तो हम सारे मेंबर्स इस बात पे एग्री हैं कि वी विल स्टेप डाउन ठीक है, एंड वी विल वांट कि जो नया कमीशन है, चाहे वो अगले महीने बनता है, उसमें लोग कमीशन में जो हमने एक ले डाउन किया है उसके मुताबिक लोग सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या रखा हुआ है अपना टारगेट्स? फॉर कमीशन कमीशन, हाँ जी, फॉर कमीशन आई थिंक हमारा जो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तानी व्हाट वी वांट इज एन इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड कमीशन, दैट इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। ठीक है। और आप यकीन करें पिछले 8 महीनों में शायद हम लोग कोई कम अज कम नहीं तो 8-10 मीटिंग्स कर चुके हैं एंड दे हैव बीन particularly focused on the bill. सर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी कुछ है माइंड में कि हम तो तंग पड़ गए हैं कि जी सिलेक्टेड इलेक्टेड के चक्कर में? कोई है आपके माइंड में कोई फार्मूला कि पाकिस्तान को कोई ऐसा कल्चर दे दें आप पॉलिटिकल, जैसे बरतानिया में है कि कोई भी इलेक्ट हो सकता है मिनॉरिटी में से, देखिए इशू, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो या सब बराबर, हर पाकिस्तानी बराबर हो? देखिए तस्कीन साहब, इशू ये है कि जो हमारा जो जनरल इलेक्शन है उसमें तो ओपन है ना, कोई भी लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, आप भी लड़ सकते हैं जनरल सीट पे। उसमें आप शायद सिस्टम को वो नहीं कर सकते क्रिटिसाइज, आप अपने सोशल एटीट्यूड्स को कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे खुद को बदलें। बहूटा मसीह जो है वो सिर्फ वोट देने वाला है, वोट लेने वाला नहीं है, वो हमारा सोशल फैब्रिक है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दें कि जो जनरल सीट्स हैं वहाँ पे भी कास्ट और बरादरी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी वो कास्ट और बरादरी पे वोट होता है। अगर कोई छोटी कास्ट का बंदा इलेक्शन लड़ ले, बेशक वो मुस्लिम ही क्यों नहीं है, उसको वोट नहीं मिलता जो बड़ी कास्ट के बंदे को मिलता है। तो ये जो इशू है ना, दिस इज मोर टू डू विद आर जो सोशल हमारा एक रवैया है जो अभी तक फंसा हुआ है उसी रवैये में जहाँ से हमने आज़ादी हासिल की थी ना, अभी जात पात ऊंच नीच में हम फंसे हैं, हम अभी तक उसमें फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ ये जो इशू आप कहते हैं इलेक्शन नॉट सिलेक्शन, आई एम कम्प्लीटली विद इट, ठीक है जी, और होना चाहिए, और हमें ये हक होना चाहिए कि हम अपने नुमाइंदों का इंतखाब अपनी वोट से कर सकें, लेकिन उसके लिए मेरा सिर्फ एक है कि सबसे पहले हमें खुद अग्री होना है कि हमें क्या सिस्टम चाहिए। मेरी आवाज़ फ़र्क है, आपकी आवाज़ फ़र्क है, कोई और एक फ़र्क आवाज़ निकाल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिट एंड अग्री कि हमें कौन सा निज़ाम चाहिए और फिर हम इसको। सर आखिर जो मैं माइंड में आ गया थी, क्योंकि आपने बूटा मसीह का नाम लिया, तो एक मैं इंटरव्यू कर रहा था लंदन में एक बिशप साहब का, उन्होंने बड़ा फेमस जुमला बोला था, उन्होंने कहा जी ये शराब जो पाकिस्तान में बिकती है, ये सारी आती है, वो बेचने वाला बूटा मसीह है, पीने वाला मोहम्मद बूटा है। इससे कब जान छोड़ेगी सर ये शराब की, ये जो तबाही फैली हुई है हमारे नाम पे? आपने मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट छेड़ दिया। आपको पता है ना कि मैं तो कोर्ट में भी गया हूँ, जी जी जी, और आपको पता है कोर्ट में से इस पे इंस्ट्रक्शंस भी हुए, ऑर्डर जारी हुआ है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को कहा गया हुआ है कि इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दें। सर जी मैं कुछ भी कर लूँ, कोर्ट कुछ भी कर ले, इस्लामी नजरियाती काउंसिल कुछ भी कर ले, असल में फैसला होना है पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन करनी है पार्लियामेंट में बोला कि नहीं पार्लियामेंट के शराब चलेगी, ठीक है। मैंने अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पोज किया है सराजुल हक साहब को कि क्या एक इस्लामी मुल्क में हम रहते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को मंदिर पाकिस्तान के मुसलमान को टैक्स पेयर की मनी से नहीं मान सकते। तो मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश की है कि क्या शराब की मद में जो पैसा या टैक्स इकट्ठा होता है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बजट में जा सकता है, और हिंदुओं की कमाई की जो टैक्स है उससे पाकिस्तान चल सकता है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था सराजुल हक साहब से। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू तस्कीन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करते जाएं। आपके टाइम का शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाओ टीवी। आप देख रहे हैं वाओ टीवी और मैं हूं तस्कीन खान। टॉप स्टोरीज़, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस, वो ख़बरें, वो स्टोरीज़ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और दुनिया की बेहतरीन शख्सियात के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू। Today's world is all about human rights because every life matters. पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, दुनिया का कोई भी मुल्क, इंसानी हकूक़ की बात होगी, ट्रैवल की बात होगी, एंटरटेनमेंट की बात होगी, वाओ टीवी। It's in English, Urdu, Hindi and Punjabi. Please subscribe to our YouTube channel and watch all the videos on the channel.